इंडिया का रिश्ता एक और पड़ोसी मुल्क से इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है और वो है मालदीव। और मालदीव की लड़ाई दरअसल मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप हो गई है। ट्विटर पर कई दिनों से लगातार ट्रेंड चल रहा है, बायकॉट मालदीव्स। दूसरी तरफ क्विट इंडिया का ट्रेंड भी चल रहा है। खबर आ रही है कि कई हज़ार लोगों ने मालदीव का टिकट कैंसिल करा दिया है। मालदीव का बहुत बड़ा माशी नुकसान होने वाला है। दूसरी तरफ मालदीव की तरफ से खबर आ रही है कि वहाँ भारत के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है और भारत की आर्मी को वहां से निकालने की तैयारी की जा रही है। क्या है पूरा मामला? दोनों मुल्कों के रिश्ते इतने खराब क्यों चल रहे हैं? क्या है तारीख? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स मौजूद है। मालदीव इंडिया का पड़ोसी मुल्क है। मालदीव और इंडिया में हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। मालदीव इस हवाले से भी दुनिया भर में जाना जाता है कि बेहद खूबसूरत मुल्क है। वो जजीरों यानी आइलैंड पर मुश्तमिल है। दुनिया भर के लोग अमन सलामती के लिए, सुकून के लिए, दिली चैन हासिल करने के लिए या कपल हनीमून मनाने के लिए मालदीव आते हैं। और सबसे ज़्यादा इन दिनों मालदीव जाने वाले इंडियंस है। अब पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया। लक्षद्वीप का दौरा करने के बाद वहां की कुछ तस्वीरें उन्होंने शेयर की, जिसमें देखा गया कि वो समंदर के किनारे बैठे हुए हैं, बीच पर बैठकर लुत्फ ले रहे हैं, वो टहल भी रहे हैं। देखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन तस्वीरों के जरिए दरअसल लक्षद्वीप के टूरिज्म को फरोग देने की कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा भी कि अगर आप रोमांस करना चाहते हैं, आप अगर समंदरी इलाकों का, साहिल समंदर का लुत्फ लेना चाहते हैं तो आपको लक्षद्वीप जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जब ये तस्वीरें सामने आई तो ट्विटर पर लगातार लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि मालदीव जाना बंद करो, लक्षद्वीप जाओ, लक्षद्वीप हमारे इंडिया का हिस्सा है, मालदीव दूसरा मुल्क है। ये भी कहा गया कि हज़ारों लोगों ने मालदीव का टिकट कैंसिल करा दिया है और अब वो लक्षद्वीप जाकर विजिट करेंगे। कई कट्टरपंथियों ने यह भी कहा कि मैं मालदीव अब कभी नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा लक्षद्वीप जाऊंगा, मैं ये कर सकता हूं, क्या तुम करोगे? इस तरह की चीज़ें इंडिया में सोशल मीडिया पर चल रही थी, ट्रेंड कर रही थी। तभी मालदीव की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मरियम श्यूना ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने इंडिया के खिलाफ तबसरा कर दिया। उनका ये ट्वीट उनको डिलीट करना पड़ा, लेकिन उसमें उन्होंने इंडिया का मजाक उड़ाया, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर एक तरह से गलत तबसरा किया। और जो उनके ट्वीट में था वो यही कि जो गौमूत्र पीने वाले हैं वो लक्षद्वीप का मुआवजा मालदीव से कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अलावा भी कुछ गलत अल्फाज उस ट्वीट में थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तबसरा किया गया था। उनके उस ट्वीट के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया, खबरें बनने लगी और ख़ुद मालदीव की अपोजिशन पार्टियों ने भी, जिसमें साबिक़ सदर मोहम्मद नशीद शामिल हैं, साबिक़ सदर मोहम्मद इब्राहिम सोलेह शामिल है, इन्होंने ट्विटर पर आकर लिखा कि इस तरह की ज़ुबान का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना गलत है। भारत हमारा सबसे पुराना सहयोगी है, सबसे अच्छा दोस्त है, मुश्किल वक्त में भारत हमारा साथ देता है। भारत के खिलाफ इस तरह की ज़ुबान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद जो वहाँ की मालदीव की मौजूदा सरकार है, वहाँ उसकी वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट सामने आया और उस स्टेटमेंट में कहा गया कि जिन मंत्रियों ने, जिन लोगों ने इस तरह का बयान दिया है, इस बयान के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। मालदीव की सरकार का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उसी बयान में यह भी कहा गया कि जिन लोगों ने इस तरह का बयान सोशल मीडिया पर दिया है, मालदीव के इंटरनेशनल रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए और किसी तरह की हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मालदीव का ही एक अखबार है PSM न्यूज़, उसके हवाले से इंडिया के अखबारात ने खबरें शाये की कि 3 लोगों को मालदीव की सरकार ने भारत के खिलाफ तबसरा करने की वजह से सस्पेंड कर दिया है। जिसमें बताया गया कि पहला नाम मरियम श्यूना का है, दूसरा नाम मालशा शरीफ का है, तीसरा नाम महजूब माजिद का है। हालांकि मालदीव की मीडिया ने इन नामों को एक्सपोज नहीं किया। मालदीव के अखबार जिसका हवाला दिया गया PSM न्यूज़ का, उसमें भी सिर्फ ये कहा गया कि सदारती कम्प्लेक्स से ये कन्फर्म हुआ है कि जिन लोगों ने इस तरह के अल्फाज लिखे हैं या इस तरह का ट्वीट किया है उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन किन को सस्पेंड किया गया है, कहाँ से सस्पेंड किया गया है, इस तरह की उसमें वजाहत नहीं थी। इंडियन मीडिया में इस खबर को अच्छी तरह शाया किया गया कि मालदीव की सरकार ने 3 लोगों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ तबसरा करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस बात को जानते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप की तारीख़ी हैसियत
हैसियत क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। मालदीव बहर हिंद में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है जिसकी कुल आबादी 4 लाख है और तकरीबन 2 लाख लोग वहाँ बाहर के रहते हैं जो वहाँ कामकाज करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की जॉब उनको मिली हुई है। मालदीव 1200 जजीरों पर मुश्तमिल है जहाँ 200 जजीरों पर इंसानी आबादी है, 100 जजीरों पर वहाँ रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, बकिया जो जजीरे हैं वो गैर आबाद हैं। मालदीव की जो तारीख़ है वो हज़ारों साल पुरानी है लेकिन 2500 कबल की तारीख़ उसकी मौजूद है। मालदीव पहले बुद्धिस्ट मुल्क था, बूढ़ों का गढ़ था। 12वीं सदी में एक अफ्रीकी मुसलमान वहाँ तशरीफ़ लाए, वहाँ के बादशाह से उन्होंने मुलाकात की, बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद उन्होंने तमाम रियाया को और तमाम वज़ीरों को इस्लाम की दावत दी और पूरा मुल्क मुसलमान बन गया। इस तरह मालदीव सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा मुल्क है जहाँ के तमाम सिटीजन्स मुसलमान हैं। मुसलमानों के अलावा मालदीव में किसी को भी शहरियत हासिल नहीं है। ये मालदीव की खुसूसियत है। और अब मालदीव का जो कल्चर है, वहाँ की जो सकाफ़त है वो इस्लाम के मुताबिक है, अरबों और यूरोप से मिलती जुलती है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मालदीव की श्रीलंका से भी मिलती जुलती है। मालदीव उन मुल्कों में भी शामिल है जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने हुकूमत की और 1965 में मालदीव को वहाँ से आज़ादी मिली थी। शुरू में यहाँ बादशाही राज था, फिर 1968 में मालदीव एक जमहूरी मुल्क बन गया, डेमोक्रेटिक मुल्क बन गया। अब लगातार वहाँ इलेक्शन होते हैं। मालदीव में 2 पार्टी है, एक पार्टी भारत के करीब रहना चाहती है, दूसरी पार्टी चीन के करीब रहना चाहती है और यही वहाँ लड़ाई रहती है। अभी जिस पार्टी की सरकार है उसके सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू बने और उन्होंने एक नारा ही दिया था इंडिया आउट का और इसी बुनियाद पर उनको वोट मिले। मोहम्मद मुइज़्ज़ू का हाल ही में BBC को दिया हुआ एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मौजूदा सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू कह रहे हैं कि हम इस बात के ख़िलाफ़ है कि इंडिया यहाँ अपनी आर्मी को रखे, इंडिया हम पर कब्ज़ा करे, हम आज़ादी चाहते हैं और इस बात को हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी मुल्क की आर्मी हमारे देश में मौजूद रहे। ये मोहम्मद मुइज़्ज़ू का कहना है। इससे पहले जो सदर थे इब्राहिम मोहम्मद सालेह, इससे पहले सदर थे मोहम्मद नशीद, इन लोगों की पॉलिसी ये थी कि इंडिया से क़ुर्बत बढ़ा के रखनी है। दरअसल वहाँ 2 तरह का नज़रिया है। एक नज़रिया यह है कि इंडिया हमारा अच्छा दोस्त रहे, चीन न रहे। दूसरा नज़रिया यह है कि चीन हमारा अच्छा दोस्त रहे, इंडिया से रिश्ते ख़राब किया जाए। इंडिया और चीन दोनों मालदीव में अपने वजूद को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अपनी गिरफ्त बनाए रखना चाहते हैं। सिक्योरिटी लिहाज से दोनों मुल्कों की ज़रूरत है। अब एक पार्टी आती है तो चीन से ताल्लुक़ बरकरार रखना चाहती है, दूसरी पार्टी आती है तो इंडिया के साथ ताल्लुक़ बरकरार रखना चाहती है और यही कशमकश मालदीव में चलती रहती है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू इंडिया के ख़िलाफ़ है, इंडिया आउट का उन्होंने नारा दिया, इसी बुनियाद पर उनको वोट मिला। मालदीव में इंडिया के खिलाफ नाराज़गी इस वजह से भी पाई जाती है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद जिस तरह इंडिया में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिला है, मुसलमानों से नफरत पैदा की गई है, लगातार मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है, मुसलमानों के खिलाफ क्राइम हुए हैं, तो मालदीव की आवाम भी इन चीज़ों पर नज़र रखती है और मालदीव की आवाम इन चीज़ों से अवेयर है। इसी वजह से मालदीव की आवाम इंडिया के खिलाफ अब सोच रही है। हालांकि कई मरतबा मुश्किल वक्तों में इंडिया ने मालदीव को बचाया है। 1988 में बागियों ने मालदीव पर कब्जा करने की कोशिश की, वहाँ बगावत हो गई थी, तब इंडिया ने ही अपनी आर्मी को भेजा था और इंडियन आर्मी ने ही मालदीव को बागियों के हाथों से बचाया था। इसके अलावा भी सुरक्षा को लेकर के या कई सारे ऐसे इश्यूज है जहां इंडिया मालदीव की मदद करता है। मालदीव की आमदनी का जो सबसे बड़ा जरिया है वो टूरिज्म है और दुनिया भर के लोग वहां हनीमून के लिए आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं, छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं और जिन मुल्कों के लोग वहां ज़्यादा जाते हैं उनमें इंडिया इस वक्त पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर रूस है, उसके बाद चीन है, फिर जर्मनी है, इटली है, यूके है, लेकिन इंडिया पहले नंबर पर है। साल 2022 में इंडिया से तकरीबन 2.5 लाख लोग गए थे। 2023 जो अभी गुजरा है 2 लाख लोग गए थे। 2021 में 3 लाख लोग गए थे। जो डेटा अभी तक सामने आया है गूगल पर मौजूद है उसके मुताबिक भारत से तकरीबन 2.5 लाख लोग मालदीव जाते हैं, रूस से 2,03,000 लोग गए थे, चीन से 1,85,000 लोग वहाँ जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से 1,52,000 लोग जाते हैं, जर्मनी से 1,32,000 लोग जाते हैं, इटली से 1,11,000 और अमेरिका से 73,000। तो ये डेटा है। तो सबसे ज़्यादा इंडियंस जाते हैं। अब पहले से ही इंडिया के ताल्लुकात मालदीव से ख़राब होने लगे थे। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने यह नारा ही दिया था कि हम इंडियन आर्मी को मालदीव में नहीं रहने देंगे। उसके बाद जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया, वहाँ की तारीफ़ की और लोगों को कहा कि लक्षद्वीप जाना चाहिए और जब लोगों ने भी
मालदीव बाइकॉट का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, तब वहां के लीडरों का इस तरह का बयान सामने आया और ये कंट्रोवर्सी यहां तक आगे बढ़ गई है। अब इंडिया में इस बात पर बहस हो रही है, कहा जा रहा है कि मालदीव को सबक सिखाना है, उसकी मैशत को नुकसान पहुंचाना है। दूसरी तरफ मालदीव के सरकारी ज़राए का कहना है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम मालदीव को और खूबसूरत बना रहे हैं और दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ आए हैं और आते रहेंगे। हमारे जिन लोगों ने अहम ओहदों पर रहते हुए इस तरह की नाजेबा हरकत की है, इस तरह का बयान दिया है, वो गलत है, लेकिन हम अपनी मैशत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और इंडिया की तरफ से इस तरह का बाइकआउट होने की वजह से हमारी मैशत पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हम उम्मीद यही रखेंगे कि इंडिया के लोग हमारे यहाँ आते रहें। इंडिया का मालदीव का रिश्ता अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इंडिया की आर्मी के हम यहाँ रहने के खिलाफ हम यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क में कोई और मुल्क की आर्मी एस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि दोबारा हम गुलामी को कबूल नहीं कर सकते हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। यह कहना है मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू का। आइए ये भी जान लेते हैं कि सैर व तफरीह के लिए, घूमने के लिए, छुट्टियां गुजारने के लिए मालदीव ज़्यादा बेहतर है या लक्षद्वीप ज़्यादा बेहतर है, और इसको समझने के लिए दोनों में फ़र्क जानना पड़ेगा। मालदीव एक मुस्तकिल मुल्क है और लक्षद्वीप इंडिया का एक हिस्सा है। लक्षद्वीप में कुल 36 जजीरे हैं, जहाँ 10 जजीरों पर आबादी है, बकिया जजीरे गैर आबाद है। लक्षद्वीप में कुल जजीरे ऐसे भी हैं जहां सिर्फ 50 लोगों की या 60 लोगों की आबादी है, कुछ जजीरों पर ज़्यादा आबादी है। लक्षद्वीप में जो ज़ुबानें बोली जाती है वो मलयालम ज़ुबान बोली जाती है। सिर्फ एक जजीरा ऐसा है लक्षद्वीप का जहां अवधी लैंग्वेज बोली जाती है, और ये वही लैंग्वेज है जो मालदीव में बोली जाती है। मालदीव केरला से बहुत ज़्यादा करीब है और केरला के मशहूर शहर कोची से मालदीव का फासला 1000 किलोमीटर का है। बोट यानी कश्तियाँ अलाउ नहीं जाती है, सिर्फ सामान के लिए जाती है, इमिग्रेशन नहीं होता, तो जहाज़ से ही आपको जाना पड़ेगा और तकरीबन आधा घंटा में आप मालदीव की राजधानी माले पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ लक्षद्वीप का जो फासला है कोची से वो 440 किलोमीटर का है। लक्षद्वीप और मालदीव के दरमियान 700 किलोमीटर का फासला है। मालदीव अगर आप जाना चाहते हैं तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, टिकट कटाई और सीधे मालदीव पहुंच जाइए। लेकिन लक्षद्वीप जाना अगर आप चाहते हैं तो आपको पहले परमिट लेना पड़ेगा। लक्षद्वीप इंडिया का हिस्सा है, इसके बावजूद वहां जाने के लिए आपको परमिट लेना होगा। एक और बड़ा फ़र्क वो ये है कि मालदीव के लिए बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स है, केरला से तो और ज़्यादा फ़्लाइट्स है, लेकिन लक्षद्वीप के लिए फ़्लाइट्स बहुत कम हैं। इसके अलावा एक और समझिए कि लक्षद्वीप के लिए अगर आप फ़्लाइट से जाना चाहेंगे तो 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। अगर आप बोट के ज़रिए जाएंगे तो 15 से 16 घंटे का वक्त लगेगा। लक्षद्वीप के जो जजीरे हैं काफ़ी फासलों पर है, दूरियों पर है, तो वहाँ एक जजीरा से दूसरे जजीरा में जाने के लिए भी काफ़ी वक्त लगता है, जबकि मालदीव में जो जजीरे हैं काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। मालदीव के जो रिजॉर्ट है वो काफ़ी खूबसूरत है। मालदीव के जो होटल्स है वहाँ भी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है। कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप में अभी इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। पिछले साल लक्षद्वीप में सिर्फ 25,000 लोग गए थे, यानी अगर मालदीव में जबकि 2.5 लाख लोग गए थे, तो मालदीव का लक्षद्वीप के ज़रिए मुआवजा करें तो इंडियंस भी लक्षद्वीप में बहुत कम जा रहे हैं, जबकि मालदीव में ज़्यादा जा रहे हैं। लक्षद्वीप में घूमने की जो जगह है उसमें एक पुरानी मस्जिद भी है जो तारीखी मस्जिद है और अक्सर लोग उसको विजिट करने जाते हैं। अगर मजहब और रिलीजन के एतबार से देखा जाए कि लक्षद्वीप की आबादी क्या है, तो लक्षद्वीप में रहने वाले 96% लोग मुसलमान हैं, बकिया दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। लक्षद्वीप में कुल आबादी 66,000 की है। वहाँ का अपना एक सांसद होता है। लक्षद्वीप को लेकर कई मरतबा तनाज़ो भी होता है, विवाद होता है, और एक तनाज़ो जो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का सुर्खियों में रहा, जिसके लिए लगातार एहतजाज हुए, वो है छुट्टी का। हफ्ते की छुट्टी यानी वीकली ऑफ लक्षद्वीप में हमेशा जुमे को होती थी, लेकिन अब वहाँ इतवार को छुट्टी कर दी गई है और भी कई चीज़ों को तब्दील कर दिया गया है। इस्लाम या मुसलमानों के एतबार से जो चीज़ें होती थी वो वहाँ अब तब्दील कर दी गई है। तो लक्षद्वीप और मालदीव की लड़ाई चल रही है। लक्षद्वीप भी टूरिज़्म का हिस्सा है। लक्षद्वीप के जो समंदर है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। लेकिन मालदीव के लोगों का दावा है कि हमारा मालदीव ज़्यादा खूबसूरत है लक्षद्वीप के मुकाबले में। हालांकि लक्षद्वीप की खूबसूरती खुद बयान करती है कि वो भी किसी दूसरे से कम नहीं है। लक्षद्वीप आपको एक मरतबा जाना चाहिए, देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए। कैसा लक्षद्वीप है, कैसी उसकी खूबसूरती है। मालदीव भी खूबसूरती में कम नहीं, लेकिन आप लक्षद्वीप को हल्के में नहीं ले सकते। मैं अभी तक लक्षद्वीप नहीं गया हूं, कोशिश करूंगा ज़रूर जाऊं। इस वीडियो में इतना ही। मालदीव और लक्षद्वीप में आप क्या फ़र्क समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।